आसाराम को सूरत रेप केस में आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है। सोमवार को आसाराम से गुजरात पुलिस ने पूछताछ की। आसाराम को सूरत की 2 बहनों के रेप केस में पूछताछ के लिए सोमवार को अहमदाबाद ले जाया गया। आसाराम पर बड़ी बहन ने रेप का आरोप लगाया है। जोधपुर की अदालत ने गुजरात पुलिस को आसाराम को हिरासत में लेने की इजाजत दी थी, जिसके बाद गुजरात पुलिस अपने सीनियर्स के ऑर्डर पर इंतजार कर रही थी। 2001 से 2006 के दौरान बलात्कार, यौन उत्पीड़न और अवैध रूप से बंधक बनाकर रखने के मामले में आसाराम से पूछताछ की जाएगी। आसाराम की पत्नी और बेटी की अग्रिम जमानत याचिका पर भी सुनवाई आज होगी। कल सुनवाई आज तक के लिए टाल दी गई थी। नारायण साईं की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। वहीं सूरत पुलिस नारायण साईं के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के लिए कोर्ट जा सकती है। आसाराम के बेटे नारायण साईं की मुश्किलें आज बढ़ने वाली है। कोर्ट अगर अर्जी खारिज कर देती है तो अभी तक फरार चल रहे साईं की गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो जाएगा। नारायण साईं अभी तक फरार चल रहा है। पुलिस साईं से पूछताछ करना चाह रही है, लेकिन वो हाथ नहीं आ रहा। पुलिस ने नारायण साईं के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। नारायण साईं के मसले में सूरत कोर्ट पीड़िता का 164 का बयान दिया था, जिसकी कॉपी पुलिस से कोर्ट से मांगी थी। कोर्ट ने पुलिस को बयान की कॉपी देने से इनकार किया। सूरत पुलिस ने 2 बहनों की शिकायत पर हाल ही में बलात्कार, यौन शोषण, गैरकानूनी तरीके से बंधक बनाने समेत अन्य आरोपों में नारायण साईं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आसाराम के राज का पर्दाफाश हो रहा है। आसाराम के एक राजदार के मुताबिक आसाराम और नारायण साईं ने हजारों लड़कियों को हवस का शिकार बनाया है। आसाराम के राजदार ने जोधपुर पुलिस को ये अपना बयान दिया है, जिसमें आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं के राज का पर्दाफाश किया है। आसाराम के राजदार के मुताबिक आसाराम को हर रोज 4 से 5 लड़कियों की जरूरत होती थी। जोधपुर पुलिस ने इस बयान को दर्ज कर लिया है। जोधपुर पुलिस को दिए गए बयान में आसाराम के पीए महेंद्र चावला और सेवादार राहुल ने चौंकाने वाली बात बताई है। राहुल की माने तो आसाराम मांसाहारी है और लहसुन को केसर और प्याज को कस्तूरी कहते हैं। राजा के मुताबिक आसाराम अंडे को सफेद आलू कहा करते थे और अपनी पसंद की लड़कियों को मर्द कहा करते थे। चक्रवात तूफान फैलन का असर अब दिखने लगा है। फैलन की वजह से हो रही भारी बारिश से ओडिशा के 5 जिलों की मुख्य नदियों में बाढ़ आ गई है। फैलन से सबसे ज्यादा 2.5 लाख लोग बालेश्वर जिले में प्रभावित हुए हैं। राज्य में अभी तक इन दोनों आपदाओं से 1.2 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 25 पहुंच गई है। ओडिशा राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री एसएन पात्र ने कहा है कि मयूरभंज और भद्रक जिलों में और 4 लोगों के मरने के साथ ही घटनाओं में मरने वालों की संख्या 25 पहुंच गई है। ओडिशा में सुरबण रेखा, बुढ़ाबलांग, बैतरनी और जलाका नदियों में जलस्तर बढ़ने की वजह से बालेश्वर के अलावा 4 जिले मयूरभंज, भद्रक, जाजपुर और क्योंझार भी प्रभावित हुए हैं। दोहरे आपदा से राहत और बचाव के लिए तीनों सेना की टीमों के अलावा एनडीआरएफ और ओडीआरएएफ को राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया है। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को महज एक बाजार समझना भूल है। मोदी सोमवार को अमेरिका के लोगों को संबोधित कर रहे थे। वाशिंगटन में ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फोरम में लोगों को संबोधित करते हुए ये बातें कही गई हैं। गांधीनगर में मोदी अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमेरिका के लोगों से जुड़े। मोदी ने कहा कि भारत जैसे उभरते देशों को महज एक बाजार समझना भूल है। भारत सिर्फ बाजार ही नहीं है, बल्कि उभरता हुआ विकास केंद्र भी है।
मोदी ने इस दौरान कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा है। मोदी ने कहा है कि भारतीय सरकार ज्यादा दिनों तक लोगों को हल्के में नहीं ले सकती। हम ऐसे चरण में पहुंच चुके हैं जहां लोग मूर्ख बनने के लिए तैयार नहीं हैं। स्वामी शंकरदेव के कथित अपहरण मामले में सीबीआई ने योग गुरु बाबा रामदेव से पूछताछ कर बयान दर्ज किया है। सीबीआई ने रामदेव से दोबारा पूछताछ के संकेत भी दिए हैं। योग गुरु बाबा रामदेव एक बार फिर कांग्रेस और सोनिया गांधी पर हमला उन्होंने बोला है। रामदेव ने कहा है कि कांग्रेस के लोग मुझे सेक्स, ड्रग्स और मर्डर के मामले में फंसाना चाहते हैं। बाबा रामदेव ने कहा है कि उनके गुरु स्वामी शंकरदेव की तलाश के लिए अगर जरूरी हुआ तो वो नार्को टेस्ट कराने के लिए भी तैयार है। बाबा रामदेव ने कहा कि वो सोनिया, राहुल और कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए वो मुझे फंसाना चाहते हैं। कांग्रेस के बड़े नेता और मंत्री मुझे सीबीआई का डर दिखाते हैं। रामदेव ने कहा कि 4 केंद्रीय मंत्रियों ने मुझे जेल भिजवाने की धमकी दी है। जब उनसे इन नेताओं के नाम पूछे गए तो उन्होंने कहा जरूरत पड़ी तो मैं उन नेताओं और मंत्रियों के नामों का खुलासा करूंगा। जहां मुठभेड़ मामले में अमित शाह से सीबीआई पूछताछ के बाद समाजवादी पार्टी हुई हमलावर। एसपी नेता राजेंद्र चौधरी का बयान, यूपी को गुजरात बनाना चाहती है बीजेपी। किस लिए भेजा उत्तर प्रदेश में? सिर्फ इसलिए कहीं आग लगाई जाए, गुजरात बनाया जाए? निर्दोष लोगों की हत्या का पूरा एक ब्लूप्रिंट लिए घूम रहे हैं। अमित शाह के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने खोला मोर्चा। राजेंद्र चौधरी बोले बीजेपी ने उन्हें यूपी बर्बाद करने के लिए भेजा है। यूपी में कौमी तनाव फैलाने की साजिश। अमित शाह के प्रचार में उतरे यूपी बीजेपी के लीडर कलराज बोले जनता चुनाव में इशरत जहां और अमित शाह पर अपनी राय जाहिर कर देगी। बीजेपी ने यूपी के गृह सचिव के सस्पेंशन को लेकर अखिलेश सरकार को घेरा है। कहा अखिलेश सरकार जनता को गुमराह कर रही है। कांग्रेस लीडर सत्यव्रत चतुर्वेदी ने आरएसएस और वीएचपी पर लगाया देश को बांटने वाली राजनीति करने का आरोप। कहा संघ के इतिहास से हर कोई वाकिफ है। मुंबई में नाइट लाइफ शुरू करने के लिए युवा सेना चीफ आदित्य ठाकरे अपनी कमर कस चुके हैं और इसके लिए बाकायदा उन्होंने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। आदित्य ठाकरे को सपना साकार होता नहीं दिख रहा है क्योंकि मुंबई पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सत्यपाल सिंह को चुनौती उन्होंने दी है। उनका कहना है कि शहर की सुरक्षा के लिए उनके पास पर्याप्त पुलिस नहीं है। मुंबई पुलिस कमिश्नर का कहना है कि नाइट लाइफ शुरू होती है तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि पुलिस की कमी है। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि अगर पूरी रात लोगों को सुविधाएं मिलती रहेंगी और होटल और बार चालू रहेंगे तो शहर में अपराध और छेड़छाड़ की घटनाओं में कमी आएगी। मशहूर प्लेबैक सिंगर अदनान सामी के वीजा को लेकर एमएनएस और पुलिस के बीच खींचतान का दौर चल रहा है। एमएनएस सामी के वीजा खत्म होने का दावा कर रही है तो पुलिस कमिश्नर का कहना है कि इस मामले में जांच चल रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव भले ही उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी को जड़ से खत्म करने का दावा कर रहे हो, लेकिन उनके जीजा जी ही अपनी सत्ता के नशे में छूट दबंगई करने में नहीं चूक रहे, जिसका उदाहरण बना एक सरकारी डॉक्टर के साथ बेरहमी से मारपीट। डॉक्टर ने हिमाकत ये कर दी थी कि इनके घर के सामने अपनी कार खड़ी कर दी तो एसपी मुखिया ने जीजा को नागवार गुजरी ये बात और उन्होंने डॉक्टर की धुलाई कर दी। झूठी शान के लिए एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें कानपुर के गांव में देखने को मिली है। कानपुर के घाटमपुर इलाके में प्रेम विवाह करना एक युवक को इतना महंगा पड़ा कि उसको उसकी कीमत अपनी पत्नी और अपनी मां की जान देकर चुकानी पड़ी। इतना ही नहीं, वो खुद भी गंभीर हालत में कानपुर के जिला अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। आरोपों के मुताबिक उसकी पत्नी और उसकी मां का हत्यारा कोई और नहीं, खुद उसका ससुर और साला है। मुंबई के मेघवाड़ी इलाके में कुछ लोगों ने मिलकर एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक और हमलावरों के बीच पिछले कुछ दिनों से रंजिश चल रही थी। दिल्ली के जयपुर इलाके में एक ही परिवार के 6 लोगों पर गोली और चाकू से हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक परिवार के पूर्व दामाद ने ही हमला किया है। घायलों में 3 को एम्स और 3 को अपोलो अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मुंबई में फिल्मी स्टाइल में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। पुलिस के पहुंचने से पहले पहुंचा कातिल, माता पिता और बेटे की कर दी हत्या।
मुंबई के कल्याण में मां बाप और बेटी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। खबरों के मुताबिक कल्याण पुलिस कंट्रोल को मौत से पहले परिवार के किसी सदस्य ने फोन कर अपनी जान खतरे में होने की सूचना दी थी। कल्याण में हुए ट्रिपल मर्डर से पहले किसी ने पुलिस को फोन कर जान से मार देने की खबर दी थी, लेकिन घर का पता नहीं होने की वजह से पुलिस पहुंचने में देर हो गई पुलिस को और इस वजह से हत्या हो गई। लेकिन घर का पता नहीं होने की वजह से पुलिस को लेट हो गया और इस वजह से इसी दौरान हत्या को अंजाम दिया गया। पुलिस टीम को मौका वारदात पर वानखेड़े परिवार के सुभाष वानखेड़े, प्रमोदिनी वानखेड़े और ज्ञानेश्वर वानखेड़े की लाश फर्श पर पड़ी मिली। तीनों के हाथ पैर बांधे गए। संजय दत्त को जेल से 14 दिनों की और छुट्टी मिली। खराब सेहत का हवाला देते हुए फरलो बढ़ाने की अपील की थी। इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने टुटिकोरिन तट के पास संदिग्ध रूप से घूम रहे एक अमेरिकी शिप को जब्त किया है। कोस्ट गार्ड के अनुसार जहाज में 35 लोग थे। उनके पास से अवैध हथियार भी मिले हैं। शिप पर अवैध हथियारों के मामले में तमिलनाडु पुलिस ने 25 सिक्योरिटी गार्ड्स और 10 क्रू मेंबर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। जहाज में के मालिक को भी नामजद किया गया है। तमिलनाडु कोस्टल पुलिस ने जहाज के क्रू मेंबर्स के खिलाफ अवैध रूप से 1500 लीटर ईंधन खरीदने का केस भी दर्ज किया है। हथियारों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक ये जहाज पिछले 45 दिनों से इस इलाके में घूम रहा था। एक भारतीय क्रू मेंबर ने इसकी जानकारी दी तो इंटेलिजेंस यूनिट ने कोस्ट गार्ड और नेवी को अलर्ट किया। दिल्ली एनसीआर में महंगा हुआ अमूल दूध, 2 रुपए की बढ़ोतरी। अमूल गोल्ड की कीमत 2 रुपए बढ़कर 44 रुपए प्रति किलो। अमूल ताजा की कीमत 2 रुपए बढ़कर 34 रुपए प्रति किलो। महंगाई और ज्यादा खरीद लागत का हवाला देते हुए देश की सबसे बड़ी दूध कंपनी अमूल ने दिल्ली एनसीआर में 15 अक्टूबर से दूध की कीमतें 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला किया है। अमूल टोन दूध की कीमत 32 रुपए से बढ़कर 34 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी। इसी तरह से डबल टोन दूध की कीमत 28 रुपए से बढ़कर 30 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी। अमूल ब्रांड के तहत दूध बेचने वाली गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने 6 महीनों में दूसरी बार कीमतें बढ़ाई हैं। अमूल के बाद मदर डेयरी और पारस जैसी दूसरी कंपनियां भी ऊंची खरीद और लॉजिस्टिक लागत का हवाला देते हुए कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है। सितंबर में थोक महंगाई दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सितंबर में थोक महंगाई दर बढ़कर 6.46% हो गई है, जो 8 महीने का सबसे उच्चतम स्तर है। वहीं अगस्त में थोक महंगाई दर 6.1% रही थी। अगली मौद्रिक नीति में महंगाई को मुख्य मुद्दा बताकर आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने रेपो रेट फिर से बढ़ाने के संकेत दिए हैं। आरबीआई की मौद्रिक नीति की तिमाही समीक्षा 29 अक्टूबर को होने वाली है। सोने की कीमतों में गिरावट आई है। प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 492 रुपए की कमी के साथ 28,365 रुपए दर्ज की गई है। सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती देखी गई है। $1 की कीमत रुपए में 18 पैसे की मजबूती के साथ 61.25 रुपए रही। एयरटेल ने इंटरनेशनल कॉल रेट्स में 80% तक की बढ़ोतरी की है। खासतौर पर रुपए में गिरावट की वजह से कंपनी ने यह कदम उठाया है। आइडिया ने भी आईएसडी रेट्स में 25% की बढ़ोतरी की है।